हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ये जो शब्द है दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे। ये जो शब्द है, पहला शब्द है वास्तविक और दूसरा शब्द है संख्याएं। दोनों का मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से, यानी ये जो संख्या है इसका मतलब समझेंगे। ठीक है। उससे भी पहले हम लोगों को थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और सबसे पहले शुरुआत होता है अंक का। उसके बाद हमारे पास आता है संख्या। और जब एक से अधिक संख्या एक साथ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संख्याएं। ठीक है। इस अंक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिजिट। और ये जो संख्याएं हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स। सबसे पहले हम लोग ये जो दोनों अंक और संख्या है इसमें हम लोग सबसे पहले अंतर समझते हैं। अंक अंक में जीरो से लेकर नौ तक की संख्या, जितना भी इसमें आता है ना वो सब अंक होता है। 0 से 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी टोटल अंक कितना होता है? तो टोटल अंक जो होता है वो होता है 10। कितना होता है? 10। यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है। और ये जो संख्या होता है अंकों के मेल से बनता है। आप चाहे तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि ये जो संख्या होता है अंकों के मेल से बनता है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यानी ये जो अंक है, ये जो अंक दिख रहा है आपको, इससे हम लोग जितना संख्या बना लेंगे ना वो सब इसी का एग्जाम्पल होगा। जैसे में 6, 5, 4, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अंक है। अगर इसी को हम लोग आपस में चिपका दे तो ये क्या है? ये है आपका संख्या। उसी प्रकार 565, 1025, यानी ये जो संख्या होता है वो कितना होता है? टोटल कितना होता है? टोटल की बात करें हम लोग तो टोटल होता है अनगिनत। टोटल कितना होता है? अनगिनत। यानी इसका कोई लिमिट ही नहीं है। और ये जो अंक कितना होता है? ये होता है 10। ठीक है। अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि विशिष्ट आकृतियों के मेल से बने शब्द को अंक कहते हैं। ठीक है। हम चाहे तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। विशिष्ट आकृतियों के मेल से बने विशिष्ट आकृति को विशिष्ट आकृति को विशिष्ट आकृति को अंक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं, ये जो अंक होता है ना अपने आप में विशिष्ट आकृति, जैसे में
हम लोग 5 लिखते हैं तो इस तरीका से, पहले इस तरीका से, फिर इस तरीका से, फिर इस तरीका से। यानी ये जो 5 है अपने आप में विशिष्ट आकृति है। 3 लिखते हैं तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। 4 लिखते हैं तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी अपने आप में विशिष्ट आकृति है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? विशिष्ट आकृतियों के मेल से बने विशिष्ट आकृति को अंक कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया? ये जो अंक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको और हो रहा होगा। ये जो अंक है इसको हम लोग संख्या कह सकते हैं, इसको संख्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो संख्या है उसको हम लोग अंक नहीं कह सकते हैं। कुछ संख्या को अंक कह सकते हैं, जैसे में थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। जैसे में ये 0 से 9 तक की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या को हम लोग अंक भी कह सकते हैं, इसको अंक भी कह सकते हैं और इसको संख्या भी कह सकते हैं। इसको अंक भी कह सकते हैं और इसको संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन 9 से ऊपर, 9 से ऊपर बात करें, जैसे में 10, 11, 12, 13, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग सिर्फ संख्या कहेंगे। यानी इसको हम लोग अंक और संख्या दोनों कह सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ संख्या कहेंगे। दोनों में विशेष अंतर बस इतना ही है। यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि सभी संख्या को हम अंक नहीं कह सकते। सिर्फ कुछ संख्या को ही अंक कह सकते हैं, जैसे में 0 से लेकर 9 तक की संख्या। ठीक है, और दूसरा नोट, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं। तो ये रहा दोनों में विशेष अंतर। ठीक है, उसके बाद हम लोग संख्या को समझ चुके हैं। संख्या क्या होता है? तो अंकों के मेल से बने शब्द को संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अब समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? पढ़ने में लग रहा होगा कि ये वास्तविक यानी रियल, इसका इंग्लिश भी होता है रियल, यानी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक। ठीक है, जिसको हम लोग रियलाइज कर पाते हैं उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक। ठीक है, तो ये जो संख्या होता है ना, हम संख्या की बात करें, ये जो संख्याएं होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, इसको हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या। और दूसरा, काल्पनिक संख्या। दूसरा, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, रियल नंबर। और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं आप सभी को, ये जो वास्तविक संख्या है इसको क्लास 10th में पढ़ना है, इसको क्लास 10th में पढ़ना है, और इसको क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? क्यों इसी को क्लास 10th में पढ़ना है और क्यों इसी को क्लास 11th में पढ़ना है? हर एक चीज हम लोग धीरे धीरे करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग,
एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बराबर 0। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर बराबर का 4 और एक्स बराबर रूट 4, ठीक है। अगर इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आएगा आपका प्लस माइनस 2। ये रहा आपका एक्स का वैल्यू, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल का 0। अगर इसका सॉल्यूशन करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर बराबर का -4 और एक्स बराबर माइनस और इधर रूट चढ़ा के 4, ठीक है। अगर इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2i, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। और ये जो वास्तविक संख्या है ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी संख्या को पढ़ा है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। अभी तक आप लोगों ने जितना संख्या को सुना है या जितना संख्या के बारे में पढ़ा है वो सब वास्तविक संख्या है। अगर हम लोग बात करें ये जो काल्पनिक संख्या होता है इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है कि ये जो संख्या है इसमें हमेशा हमेशा आई जुड़ा हुआ होता है, आई जुड़ा हुआ होता है। इसका पहचान है काल्पनिक संख्या का। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं। और ये जो वास्तविक संख्या है इसके अंतर्गत बहुत सारी संख्या आता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्या आता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग चाहे तो और ले सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल का 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा प्लस माइनस 3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम चाहे तो और ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल का 0। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3i, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग और भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। हम लोग बात करें तो प्राकृत संख्या को पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम, और बात करें तो भाज्य संख्या, और बात करें तो अभाज्य संख्या, और बात करें तो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, और बात करें तो हम लोग परिमेय संख्या, और बात करें तो हम लोग अपरिमेय संख्या। यानी ये सभी संख्या हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सम संख्या से, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इवन नंबर, इवन नंबर। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा लग जाए, उसे ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो इसी का परिभाषा हम लोग सबसे पहले नीचे लिखते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर .
भाग पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल की, तो 2, 4, 6, 8, 10 और कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक सम संख्या, कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, जिसका कोई, जहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच से लाखों गुना आगे तक, उसी को हम लोग अनंत कहते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अनंत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर, अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा ना लगे, भाग पूरा पूरा ना लगे, तथा शेष फल कुछ ना कुछ बच जाए, कुछ ना कुछ बच जाए या हमेशा एक बचे, तथा शेष फल हमेशा एक बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 11, 13 और कहाँ तक, तो अनंत तक, जिसका कोई लिमिट ना हो। ठीक है, और बात करें हम लोग सम संख्या और विषम संख्या में, दोनों में संबंध कैसा होता है। 1 मिनट, अगर इसके बीच में हम लोग संबंध की बात करें, संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन की बात करें, तो दोनों उल्टा होता है। सम जो होता है, सम संख्या, सम संख्या उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, विषम संख्या का। या कहे तो विषम संख्या उल्टा होता है सम संख्या का, या सम संख्या उल्टा होता है विषम संख्या का। ठीक है, दोनों एक दूसरा के उल्टा होता है।